हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस एपिसोड में आपको मैं करवाऊंगा भारतीय इतिहास, ठीक है, जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश के कम्पिटिटिव किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। भारतीय इतिहास है इसमें, और विश्व विश्व का इतिहास है, भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, ठीक है। लेकिन फिलहाल इसमें मैं आपको करवाऊंगा सिर्फ और सिर्फ भारतीय इतिहास, ठीक है। भारतीय इतिहास से रिलेटेड जो है हमारे पास इस टाइम पे इस वीडियो में हमारे 180 प्लस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो 180 प्लस क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चन मैं आपको आगे आगे की वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा मतलब, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, और ये जो है हमारे इंडिया जीके और इंटरनेशनल जीके, आपको पता है कि HRTC कंडक्टर में भी आना है, ठीक है। HP पुलिस में भी आता है, ठीक है। हर एक एग्जाम के लिए ये जो जरूरी होता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ HRTC के लिए या फिर HP पुलिस के लिए, या अभी जो वैकेंसी आ रही है पटवारी की उसके लिए, हर एग्जाम के लिए मतलब एक जो है मैं आपको एकदम बेस से लेके आया हूँ, ठीक है। बेस समझते हो ना। अब हमारे जब 10th और 12th के बेस पे जब पेपर होगा तो उसमें जो है हमारा इसी टाइप का आएगा हमारा, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का नहीं है जो कि इतना डीपली पूछेगा, ठीक है। तो नॉर्मली ही आएगा हमारे लिए जो हमारा इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है, इंटरनेशनल हिस्ट्री है, भूगोल, भारत का भूगोल है, तो ये हमारे लिए नॉर्मली आएगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा बड़ा हाई फाई नहीं आएगा। बाकी फिर भी जो भी है, जो भी आएगा वो तो पेपर में पता चलेगा, लेकिन जो भी हमारी मेरी जितनी कोशिश रहती है तो मैं आपको जो जरूर आपकी हेल्प करूँगा जितनी मेरे से हो पाती है जितनी भी मेरे से हो पाती है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा मेरे को कमेंट्स आ रहे थे कि हिंदी में करवाया कर यार, तू सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट का इस एक ही डिस्ट्रिक्ट को तैयारी करवा रहा है, तो यार अभी से मैं हिंदी में, वैसे तो मैं यार समझ आ ही जाती है सबको मेरी लैंग्वेज, बट पता नहीं क्यों उनको नहीं आ रही है समझ। मैं इवन दिल्ली में रहा हूँ तो मैं वहाँ भी हिमाचली में अपनी पहाड़ी में बात करता था। इवन मैं चंडीगढ़ रहता हूँ तो मैं वहाँ भी यहाँ भी हिंदी को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ मैं, ज़्यादा मैं हिमाचली में बात करता हूँ। मेरे फ्रेंड्स तो समझ आते हैं, दिल्ली वाले, चंडीगढ़ वाले भी समझ आते हैं, बाकी इनको पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। जो हमारे ऊपर वाले हैं ना सर, हमारे भाई जो शिमला वगैरह के हैं, जो इनको समझ नहीं आ रही है मे बी। तो चलिए हिंदी में बात करूँगा मैं। और अब जो वीडियो बन चुकी हैं वो बन चुकी हैं, ठीक है। बीच बीच गाल सटी जानी, मैं कोई पहाड़ी दी कोई भी होंगी जी अपनी अपनी, ठीक है। तो चला, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है अपना। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा सिंधु घाटी। आपको पता है सिंधु घाटी से हमारा इतिहास शुरू होता है, ठीक है। हमारी हिस्ट्री वही सिंधु घाटी से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, ठीक है। तो किससे परिचित नहीं थे, ये थे लोहे से परिचित नहीं थे हमारे सिंधु घाटी के लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट को छोड़ दो, ठीक है, नेक्स्ट की कोई जरूरत नहीं, ये यार युगम है, वो युगम वगैरह हमने क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है। तो कालीबंगा इस टाइम पे जो है राजस्थान में, ठीक है। इस टाइम के पहले भी राजस्थान में होगा, आगे पीछे थोड़ी हो गया होगा, ठीक है। कालीबंगा कहाँ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कालीबंगा कई बार आया हुआ HP पुलिस में भी, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग डैश की पूजा करते थे। तो किसकी पूजा करते थे, पीपल की पेड़ की, ठीक है। पीपल के पेड़ की पूजा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बंदरगाह था। बंदरगाह कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो ये था लोथल, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कौन से स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है। तो इसमें जो है हमारे 5 ऑप्शन दिए हुए 6, तो इसमें से हमें बताना है कि गुजरात में भी कौन से स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर C में आप देख लो, लोथल जो है गुजरात में, ठीक है। रंगपुर भी गुजरात में, और ऑप्शन नंबर 5 जो है भगत राव जो है ये भी गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बने हुए थे। तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बने हुए थे, आप बोलोगे कि बांस से बने हुए थे, लेकिन बांस जो है गलत है। पक्की ईंटों से बने हुए थे भाई उस टाइम पे उनके घर, ठीक है। बंदे बड़े शारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान स्नाना घर, अब कितना बड़ा महान होगा भाई ये मेरे को नहीं पता, मतलब कितना बड़ा होगा, तालाब होगा शायद, ठीक है। इससे बड़ा कितना ही हो सकता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थान पर पाया गया महान स्नानागार, ये जो है मोहन जोदड़ो, ठीक है। मोहन जोदाड़ो बोलते हैं, जोदड़ो बोलते हैं, जो भी बोलते हो आप, ठीक है। मोहन जोदड़ो में जो है महान स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर पाया गया, मोहन जोदड़ो, ठीक है। मोहन जोदड़ो स्थित है। तो मोहन जोदड़ो कहाँ स्थित है अभी, ये है लरकाना पाकिस्तान में, ठीक है। ये पाकिस्तान में अभी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे। आर्य जो है वो भारत में कहाँ से आए थे, ये आए थे मध्य एशिया से, मध्य एशिया, ठीक है। अब वेद पे भी प्रश्न आता है, आपको पता है वेद पे भी आपको हिमाचल पुलिस में मैंने कई बार देखा हुआ क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, ठीक है। ठीक है, सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था। इस मतलब किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था, तो ये तंबाकू है, नहीं होने पता, ठीक है। तंबाकू मतलब चैनी, कूलिप, जर्दा, ठीक है, गोल्डन कुबेर, फिर और क्या होती है, पंछी छाप, फिर कोई भी नशा ले लो यार, ठीक है। ज़्यादा डीप चला गया मैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्हें नहीं बताना नहीं पता लग गया ना, और क्या 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 नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर किस देश का निवासी था। प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर किस देश का निवासी था, तो ये था जर्मनी का, ठीक है। मैक्स मूलर जो है जर्मनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद कितने प्रकार के हैं। वेद वेद कितने प्रकार वेद कितने हैं, सॉरी, वेद कितने हैं, तो वेद है हमारे 4, ठीक है। वेद हैं 4, ठीक है। वेद हमारे हैं 4, कुछ गड़बड़ाइया मामला, कमेंट हुआ, वेद हैं 4, हाँ ठीक है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद नहीं है? तो आपको पता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये अथर्ववेद। तो यहाँ पे सामवेद होता है तो सारे होने थे, लेकिन यहाँ सामवेद नहीं, उपनिषद है, तो ये उपनिषद है। ये जो हमारा कौन सा वेद नहीं है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे हमारे वेद हैं, ठीक है, ये वेद नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किस वैदिक देवता की स्तुति ऋग्वेद में सबसे अधिक की गई है? किस वैदिक देवता की स्तुति ऋग्वेद में सबसे अधिक की गई है? तो ये की गई है इंद्रदेव की, ठीक है। किस वैदिक देवता की स्तुति ऋग्वेद में सबसे अधिक की गई है? इंद्रदेव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? तो यह है हमारा ऑप्शन नंबर 17 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सावित्री, ठीक है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? सावित्री, ठीक है। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थकर आपको पता है ऋषभदेव थे, ठीक है, ऋषभदेव। कंबोडिया के अंगकोरवाट मंदिर में किससे संबंधित चित्रकारी की गई है? कंबोडिया के अंगकोरवाट मंदिर में किससे संबंधित चित्रकारी की गई है? तो किससे संबंधित की गई है ये? तो ये विष्णु विष्णु की, ठीक है, विष्णु से संबंधित वहाँ पे चित्रकारी की गई है कंबोडिया के अंगकोरवाट मंदिर में, ठीक है। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाओं जो कि महाराष्ट्र में है, किससे संबंधित कला पाई गई है? तो वहाँ पाई गई है ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध धर्म से, ठीक है, बुद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी किस क्षेत्रीय राजवंश से संबंधित थे? तो ये थे जांत्रिक, ठीक है। 21 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जांत्रिक। महावीर स्वामी किस क्षत्रिय राजवंश से संबंधित थे? तो ये थे जात्रिक से, ठीक है। नेक्स्ट है, हमें नहीं करना है नेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि ये फिर वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन गुरुओं को स्वामी महावीर से पहले क्या कहते थे? क्या कहते थे? जैन गुरुओं को स्वामी महावीर से पहले क्या कहते थे? तो इनको कहते थे तीर्थकर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, तीर्थकर, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन जैन धर्म के बारे में गलत है? तो आपको पता है जैन धर्म के 24 तीर्थकर हुए थे, पहले ऋषभदेव थे, ठीक है, अंतिम वर्धमान महावीर थे, ठीक है। प्रेम में तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के 23rd तीर्थकर कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ। सबसे पहले थे ऋषभदेव, सबसे अंतिम थे वर्धमान, ठीक है। नेक्स्ट है, त्रिरत्न सिद्धांत वो 5 व्रत मुख्य शिक्षा, ये भी राइट है। लेकिन यहाँ पे जो है जैन धर्म वो बौद्ध धर्म कर्म सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, ये जो है गलत है, मतलब ये इस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। WRT क्यों लिख रहा हूँ मैं, RIT लिखना, ठीक है, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश टायर पार्क में दिया, यह कहाँ पर स्थित है? तो ये गौतम बुद्ध ने पहला अपना जो है उपदेश दिया था सारनाथ में। ये तो उन्होंने डायर पार्क लिखा हुआ कि मतलब पहला उपदेश का नाम क्या था? डायर पार्क, और ये कहाँ दिया था? सारनाथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जिस बुक से मैंने लिए हुए है ना, ये बहुत ज़्यादा, जो भी बंदा आप एक्सपीरियंसड बंदा पूछ लेना वो इसी बुक को प्रेफर करता है, SK सामान्य ज्ञान। बहुत ज़्यादा GD वालों के लिए तो ये मैं कहता हूँ कि एक टाइप की संजीवनी बूटी है ये, GD सॉरी आर्मी GD के लिए ना, ये तो संजीवनी बूटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय जो कुमारगुप्त के द्वारा स्थापित किया, तो ठीक है, विद्या का एक महान केंद्र था, विशेषता क्या था? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म में, ठीक है, बौद्ध धर्म में नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, विशेषता बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में। निम्न में से कौन से स्थान, ये भी छोड़ दो, ये भी नहीं करना हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलेंद्र राजाओं ने विश्व का सबसे विशाल स्तूप बौद्ध धर्म बोरोबुदर निर्माण कहाँ करवाया? ठीक है, शैलेंद्र राजाओं ने विश्व का सबसे विशाल स्तूप बोरोबुदर का निर्माण कहाँ करवाया था? तो ये करवाया था 28, ऑप्शन नंबर ए, जावा इंडोनेशिया, जावा इंडोनेशिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका जन्म व मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ? तो ये किसका हुआ था? ये हुआ था हमारा 29 का ऑप्शन नंबर ए, बुध का, ठीक है, बुध का जो जन्म व मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सबसे पुराना राजवंश कौन है? तो यह मौर्य वंश, ठीक है, विश्व में सबसे पुराना वंश कौन सा है? तो यह मौर्य वंश, ठीक है। निम्न में से किस स्थल पर सिकंदर की मृत्यु हुई? तो ये हुई थी बेबीलोन में, ठीक है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में, ठीक है। 31 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी प्रारंभ में थी, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी कहाँ थी शुरू में? तो ये थी 32 का ऑप्शन नंबर बी, राजगीर, ठीक है, राजगीर में थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो ये की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। यहाँ पे चंद्रगुप्त दिया हुआ, अगर मौर्य इन्होंने दिया होता ना ऐसे, तो आपने तो एकदम से पहचान लेना था, लेकिन यहाँ पे चंद्रगुप्त दिया हुआ तो चंद्रगुप्त ने की थी, ठीक है। 33 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का समय काल क्या था? मौर्य साम्राज्य का समय काल क्या था? तो इनका था 300 BC से 184 BC, ठीक है, 300 BC से 184 BC। 34 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? तो ये भेजा था महेंद्र को, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को, ठीक है, नरेंद्र सिंह धोनी मत कर देना।
क्या था वो, एक वीडियो आपने देखी होगी कि एक बच्चे को पूछता है कि था एक वीडियो यार, आई डोंट नो, मैं रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ इस टाइम पे कि कौन सा था कौन सा नहीं था, मेरे को नहीं पता। तो उसमें वो बोलता है कि नरेंद्र मोदी, ठीक है, तो उसमें यार था नरेंद्र सिंह धोनी, हाँ ऐसे कुछ बोला था उसने, नरेंद्र सिंह धोनी। चलिए छोड़ो यार, ये बकवास बात जी फालतू की, वह फालतू में वीडियो लंबी हो रही है। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? महेंद्र सिंह को, ठीक है, महेंद्र को। 35 का ऑप्शन नंबर डी। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था भाई? अब चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था ऑप्शन नंबर बी अशोक, ठीक है, 36 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक जो था चंद्रगुप्त का पोता था। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? कलिंग युद्ध आपको पता है 261 वीसी में, ठीक है, 261 वीसी। 37 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग की लड़ाई कब हुई? 261 में, ठीक है, 261 बीसी है, ना कि एडी, ठीक है। दिल्ली के पास मेहरौली का लौह स्तंभ किस वंश के शासक द्वारा स्थापित किया गया? दिल्ली के मेहरौली का लौह स्तंभ किस वंश के शासक द्वारा स्थापित किया गया? तो ये किया गया था गुप्त के, ठीक है, 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुप्त, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39 क्वेश्चन है, किस शासक की उपलब्धियों को इलाहाबाद स्तंभ लेख में उत्कीर्ण किया गया? ठीक है, किस शासक की उपलब्धियों को इलाहाबाद स्तंभ लेख में उत्कीर्ण किया गया? तो यह 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्र गुप्त, ठीक है, समुद्र गुप्त। कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं स्कंदगुप्त नहीं होगा, समुद्र गुप्त होगा, ठीक है। आर्यभट्ट व ब्राह्मणिहिर किसके समकालीन थे? आर्यभट्ट व ब्राह्मणिहिर किसके समकालीन थे? ये थे गुप्त के, ठीक है, गुप्त के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त के, ठीक। और ठीक है जो है ये, अगेन एक बार देख लो कि आर्यभट्ट व ब्राह्मणिहिर किसके समकालीन थे? गुप्त के। गुप्त राजवंश के लिए, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध है? गुप्त राजवंश जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये था 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कला एवं स्थापत्य, स्थापत्य, ठीक है, कला एवं स्थापत्य। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य, ठीक है। नेक्स्ट, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो गुप्त वंश की स्थापना की थी ऑप्शन नंबर बी श्री गुप्त ने, ठीक है, श्रीमान गुप्त, जो भी है मतलब याद रखने के लिए, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान, फाहियान चीनी यात्री जो कि 405 से 411 के बीच में किसके शासनकाल में भारत भारत में आया था? फाहियान चीनी यात्री जो था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ठीक है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किस वंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, किस वंश के शासन को किस वंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुप्त के, ठीक है। स्वर्ण काल जो गुप्त के शासन काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दक्षिण भारतीय शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया? तो इसका राइट आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि किस दक्षिण भारतीय शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया? किस दक्षिणी भारतीय शासक, दक्षिण भारत का शासक था, उसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी ऑप्शन नंबर ए कन्नौज, ठीक है, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान हुएंग सांग किसके शासनकाल में भारत आया? हुएंग सांग जो है किसके शासनकाल में भारत आया? चीन का प्रसिद्ध धार्मिक था वो, ये हर्षवर्धन के, ठीक है, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण भट्ट किस राजा के दरबारी थे? बाण भट्ट किस राजा के दरबारी विद्वान थे? 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, कोणार्क उड़ीसा में सूर्य देव के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कोणार्क उड़ीसा में जो है मंदिर, सूर्य देव के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का नरसिम्हा प्रथम, ठीक है, नरसिम्हा प्रथम ने जो है उड़ीसा में सूर्य देव मंदिर का निर्माण करवाया, और सूर्य देव मंदिर कहाँ है? कोणार्क उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया? तो ये किया था 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चोल वंश ने, ठीक है, चोल वंश, चोल ने, ठीक है, चोलों ने। किस वंश के शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया? चोल वंश के शासकों ने। कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया नरसिंह वर्मन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। निम्न में राजवंश व शासन क्षेत्र में कौन सा युगम गलत है? तो ये हमें नहीं करना युगम युगम वाले, ठीक है, मैंने आपको पहले बोला है, हमें करनी सीधे क्वेश्चन। नेक्स्ट है, तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चोलों ने, ठीक है। तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चोलों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से वही है, ये हमने नहीं करना है।
चोल राजाओं ने किस धर्म की संरक्षण प्रदान किया, धर्म को संरक्षण प्रदान किया, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो चोल राजाओं ने जो है किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शैव धर्म। ठीक है, 56 का जो है सी राइट आंसर होगा, शैव धर्म। ठीक है, शैव धर्म को जो है चोल राजाओं ने धर्म संरक्षण प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों ने किस क्षेत्र का चोलों ने किस क्षेत्र पर शासन किया? तो ये किया था 57 का ऑप्शन नंबर बी, तंजौर। ठीक है, चोलों ने किस क्षेत्र पर शासन किया? तंजौर। ठीक है, पूर्वी चालुक्यों की राजधानी क्या थी? पूर्वी चालुक्यों की राजधानी क्या थी? बेंगी। ठीक है, 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगी। ठीक है, पूर्व चालुक्यों की राजधानी बेंगी। मध्यकालीन युग में निर्मित लिंगराज मंदिर स्थित है, तो ये कहाँ है? मध्यकालीन युग में निर्मित लिंगराज मंदिर जो है ये है भुवनेश्वर में। ठीक है, 59 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 60 क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो ये चलाए थे कुषाण ने। ठीक है, कुषाण ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण ने। यादव शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी बरांगला। ठीक है, बरांगल जो भी है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा देवगिरी। यादव शासकों की राजधानी थी देवगिरी। ठीक है, 62 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में किसने किसको पराजित किया? तो किसने किसको पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को जो है हराया था। ठीक है, 63 का जो है राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें जो है किसने किसको हराया था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। ठीक है, 64 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ईद उल मिलाद। ईद उल मिलाद। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है? ईद उल मिलाद। ठीक है, 65 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्नलिखित में किसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया? तो ये किसने किया था सबसे पहले आक्रमण? अरबियों ने। ठीक है, अरबी। निम्न में किसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था? अरबियों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला मुसलमान अरब आक्रमण 1712 में कौन था? तो कौन था ये? 67 का राइट आंसर ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, पहला मुसलमान अरब जो था आक्रमणी 1712 में जिसने भारत पर आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलबन ने। ठीक है, फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? बलबन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया 71, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये थी इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट है, तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार कब किया? तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार कब किया? तो ये करा था 18 दिसंबर 1398 में, 18 दिसंबर 1398 में। ठीक है, नेक्स्ट है, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो ये था सुल्तान महमूद। ठीक है, 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुल्तान महमूद। तुगलक वंश का स्थापना किसने की? तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो ये की थी गाजी तुगलक ने। ठीक है, 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है गाजी तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? निम्नलिखित में विजयनगर राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये था 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सगमा। ठीक है, सगमा। अब विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश सगमा। ठीक है, विजयनगर का वर्तमान नाम अथवा विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हैं, तो ये कहाँ है? इसका राइट आंसर है विजयनगर वर्तमान का नाम क्या है अथवा विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पर है? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम्पी कर्नाटक। ठीक है, हम्पी जगह है कोई कर्नाटक में पड़ती है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस लड़ाई के कारण हुआ? तो ये हुआ था तालीकोटा की लड़ाई से। ठीक है,
विजयनगर साम्राज्य का पतन किस लड़ाई के कारण हुआ था? तालीकोटा की लड़ाई से, ठीक है। 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत में एक राज्य की स्थापना की जो बाद में विजयनगर साम्राज्य बना। उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो उस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली का सुल्तान था। हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत में एक राज्य की स्थापना की जो बाद में विजयनगर साम्राज्य बना। उस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, बाबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? बाबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? ये था फरगना, ठीक है, फरगना का। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फरगना। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? तो ये हुई थी 1526 में। मतलब कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा अकबर से संबंधित नहीं है? अब ये भी यार, इनको छोड़ो। अगला क्वेश्चन 82, फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? तो ये बनवाया था 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने, ठीक है। फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा जो है अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट है 83। 83 का राइट आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दीन इलाही की स्थापना किसने की? तो दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने, ठीक है। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना करी और फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा भी अकबर ने बनवाया था, ठीक है। फतेहपुर सिकरी का जो बुलंद दरवाजा है वो भी अकबर ने बनवाया था। दीन इलाही की स्थापना भी अकबर ने की थी, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो किसने करा था? इसका राइट आंसर होगा 84 का ऑप्शन नंबर बी, राजा मानसिंह, ठीक है, राजा मानसिंह ने किया था। नेक्स्ट, फतेहपुर सिकरी का पंचमहल किसने बनवाया? तो फतेहपुर सिकरी का पंचमहल किसने बनवाया था? तो ये भी जो है हमारा अकबर ने ही बनवाया था। फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा भी अकबर ने बनवाया था। दीन इलाही की स्थापना भी अकबर ने की थी। फतेहपुर सिकरी का जो पंचमहल है वो भी अकबर ने बनवाया था, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा बनाई? ठीक है, तो किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा बनाई? तो ये है सिकंदर लोदी ने, ठीक है, सिकंदर लोदी। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा बनाई? सिकंदर लोदी, ठीक है। किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली बनाई फिर? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने। वो शाहजहां द्वारा फिर अपनी राजधानी को जो है दिल्ली लाया, ठीक है, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 88, चैत्र किस किस राजा के घोड़े का नाम था? तो आपको बताइए चैत्र किसके था? महाराणा प्रताप सिंह के, ठीक है। महाराणा प्रताप सिंह के घोड़े का नाम क्या था? चैत्र, ठीक है। बाबर ने प्रथम बार किस युद्ध में तोपखाने का उपयोग किया? तो ये किया था पानीपत का युद्ध 1526 वाला जो था, उसमें जो इसने अपनी तोप खाने का उपयोग किया था। 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, ताजमहल का डिजाइनर कौन था? ताजमहल जो बनवाया था वो शाहजहां ने बनवाया था। वो क्या खुद था? नहीं, खुद नहीं था, ठीक है। खिजर खान नहीं, खुरम भी नहीं, उस्ताद ईशा जो था इसका डिजाइनर था, ठीक है। ताजमहल का डिजाइनर कौन था? उस्ताद ईशा। निम्न में से कौन सी इमारत शाहजहां ने नहीं बनवाई? आपको पता है ताजमहल इसने बनवाया था, दिल्ली का लाल किला भी इसने बनवाया था, दिल्ली की जामा मस्जिद भी इसने बनवाई थी, बुलंद दरवाजा जो है अकबर ने बनवाया था, ठीक है। फतेहपुर सिकरी का जो बुलंद दरवाजा है वो अकबर ने नहीं, सॉरी, शाहजहां ने नहीं, अकबर ने बनवाया था, ठीक है। ये बनवाया था हमारा अकबर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कौन सा मुस्लिम आक्रमणी लूट कर ले गया? कौन सा? तख्ते हाउस व प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा कौन सा मुस्लिम आक्रमणी आक्रमणकारी लूट कर ले गया? 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नादिर शाह। नादिर शाह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1739 में जो है, ठीक है। 93 92 है ये ना, 92 का एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है, 92 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है, बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है तुर्की में, ठीक है। बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है वो किससे लिखी गई है? वो लिखी गई है तुर्की में। तो 93 का राइट आंसर जो है हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? ये था अकबर, ठीक है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर। इस युद्ध में भारत मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो ये था, किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? नींव, तो नींव पड़ी थी ये हमारी पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, उसमें जो है भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। मुगल वंश का अंतिम राजा कौन था? मुगल वंश का अंतिम राजा कौन था? मुगल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो 96 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर, ठीक है। बहादुर शाह जफर जो था मुगल वंश का अंतिम राजा था।
मतलब ग्रैंड ट्रक रोड जो है वो कलकत्ता से पेशावर जो शुरू में बना था का निर्माण करता कौन था? तो ये था शेरशाह सूरी जो है हमारा, इसने जो शुरू में हमारे इधर सड़कें बनाई थी, ठीक है। तो ग्रैंड ट्रक रोड का जो है शेरशाह सूरी राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी ने नेक्स्ट क्वेश्चन 98, शिवाजी ने 16 जून 1674 को ताज ग्रहण करके कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? तो शिवाजी ने, आपको पता है छत्रपति शिवाजी बोलते हैं ना, तो छत्रपति राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी 1674 में अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? तो ये बनवाई थी राजगढ़ में। शिवाजी के मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री कहलाता था कौन? तो ये कहलाता था पेशवा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 जो है तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए पेशवा। शिवाजी के मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री कहलाता था पेशवा। सिखों के 10वें वो अंतिम गुरु कौन थे? तो ये थे सिखों के 10वें वो अंतिम गुरु कौन थे? तो ये थे हमारे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जो थे प्रथम, सॉरी अंतिम थे, और प्रथम कौन थे? गुरु नानक देव, ठीक है। सिखों के 10वें वो अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और सिखों के 10वें वो अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, और सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था बिहार पटना में, ठीक है। 102 का राइट आंसर हो जाएगा बिहार पटना। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले अपनी मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा? तो ये भी रखा था शेरशाह सूरी ने, ठीक है। नेक्स्ट है, सिख धर्म का संस्थापक कौन था? तो ये थे गुरु नानक देव, ठीक है। गुरु नानक देव सिख धर्म का संस्थापक तथा प्रथम गुरु थे, ये थे गुरु नानक देव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, आदि ग्रंथ पुस्तक किससे संबंधित है? आदि ग्रंथ, आपको पता है ग्रंथ जो होते हैं हमारे सिखों के होते हैं, तो सिख किसका राइट आंसर हो जाएगा? 1577 ईस्वी में अमृतसर की स्थापना की थी। 1577 में अमृतसर की स्थापना की थी गुरु गुरु रामदास ने, ठीक है। गुरु रामदास। 106 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का पूछ रहा है अभी, ठीक है। पहले इसने पूछा था, ऊपर जो पूछा था हमारा गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान कहाँ था? बिहार में, जो कि पटना में पड़ता है। और अभी पूछ रहे हैं कि गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये तलवंडी में हुआ था, ठीक है, तलवंडी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या गुलखान पठान ने कहाँ पर की थी? गुरु गोविंद सिंह की हत्या गुलखान पठान ने कहाँ पर की थी? ये की थी नांदेड़, महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, निम्न में से किसे जोटों के प्लेटों के रूप में जाना जाता है? निम्न में किसे जाटों के प्लेटों के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा सूरजमल, ठीक है। सूरजमल को जो है जाटों के प्लेटों का के रूप में माना जाता है, ठीक है। खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में है, के मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया? ये करवाया था चंदेल शासकों ने, ठीक है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेल शासकों ने। स्वर्ण मंदिर का है, स्वर्ण मंदिर आपको पता है अमृतसर में, ठीक है, गोल्डन टेम्पल जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ये भी आपको पता है, वास्को डी गामा, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच किस सन में लड़ा गया था? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 में, और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, ठीक है, 1761 में। नेक्स्ट है, प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध लड़ी थी? तो नवाब सिराजुद्दौला के अगेंस्ट, ठीक है। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों ने 1757 में जो है नवाब सिराजुद्दौला के अगेंस्ट लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, आधुनिक काल के प्रथम यूरोपियन जिन्होंने भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे, तो ये किए थे 115 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुर्तगालियों ने, ठीक है। पुर्तगाली, ना कि अंग्रेज, ठीक है। अंग्रेज, फ्रेंच, डच ये नहीं होगा, पुर्तगाली इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे केशव चंद्र सेन, ठीक है। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है स्वामी रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, मैडम एच एस ब्लावत्स्की रूस की थी तथा कर्नल एच एस अकोट सेना अधिकारी इंग्लैंड ने 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो ये की थी न्यूयॉर्क में, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये था न्यूयॉर्क में।
रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था बादल, ठीक है। 119 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ओ सॉरी, बादल नहीं होगा, पवन, ठीक है। 119 का जो है पवन हो जाएगा, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? पवन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम टेलीग्राफ सुविधा 1854 में डलहौजी ने कलकत्ता के किसके मध्य शुरू की गई थी? प्रथम टेलीग्राफ सुविधा जो है 1854 में हुई थी, वो डलहौजी ने कलकत्ता से किसके मध्य शुरू की थी? ये की थी आगरा के बीच में, ठीक है। प्रथम टेलीग्राफ सुविधा जो है आगरा कलकत्ता के बीच शुरू हुई थी, जो कि 1854 में डलहौजी ने की थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ये की थी ए ओ ह्यूम ने, ठीक है। ए ओ ह्यूम, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1885 में। देखो कितने पुराने से क्या था, सिंधु घाटी की सभ्यता से लेके अभी हमारे कांग्रेस की इसमें पहुंच गए हैं, ये हमारी हिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन हुआ था ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये था इसका व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो था प्रथम अध्यक्ष था कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो ये था जॉर्ज यूल, ठीक है। जॉर्ज यूल जो था भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये था बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1906 में, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, कांग्रेस का प्रथम महासचिव कौन था? तो कांग्रेस का प्रथम महासचिव कौन था? तो ये था क्वेश्चन नंबर 128 का ए ओ ह्यूम, ठीक है। ए ओ ह्यूम। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो ये बढ़ा था बेगम ऑफ अबद, बेगम ऑफ अबद के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह जो लखनऊ में हुआ था वो आगे बढ़ा, ठीक है। बेगम ऑफ अबद। नेक्स्ट है 130, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? 1858 के बाद गवर्नर जनरल का पद वायसराय में बदल गया, तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये था लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन। 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया? अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये करा था सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान, ठीक है। चपाती एवं लाल गुलाब का संबंध था 1857 के विरोध से, ठीक है। 1857 के विद्रोह से जो है चपाती एवं लाल गुलाब का संबंध था। किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। बाल पाल पाल के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये बाल आ गया, ठीक है। ये बाल हो गया, ये लाल लाल हो गया, और ये पाल हो गया, ठीक है। तो ये सब क्रॉस चेक हो गया ना हमारे, इसमें से राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ठीक है। असहयोग आंदोलन को 1922 में स्थगित करने का कारण क्या था? असहयोग आंदोलन को 1922 में स्थगित करने का कारण था चोरी चोरा हत्याकांड, ठीक है। चोरी चोरा हत्याकांड, ठीक है। नेक्स्ट 136, किसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने अपनी जान दे दी थी? पुलिस ने लाठियों से मारा था इनको और इनकी जान चली गई थी साइमन कमीशन के विरोध करते हुए, ठीक है। 136 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइमन कमीशन। 37, किस दिन पूर्ण स्वराज्य दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जनवरी 1930, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से विशेष रूप से सामाजिक विकास से जुड़े थे? निम्न में से कौन से विशेष रूप से सामाजिक विकास कार्य में जुड़े थे? तो महात्मा गांधी नहीं होगा, एस के डे भी नहीं है, जेपी नारायण भी, तो इसका राइट आंसर होगा विनोबा भावे, ठीक है। विनोबा भावे जो है विशेष रूप से सामाजिक विकास कार्य में जुड़े थे। नेक्स्ट है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे विधवा विवाह से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस क्षेत्र से जुड़े थे? विधवा विवाह से। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो ये कहाँ से हुई थी? ये हुई थी आंध्र प्रदेश से। भूदान आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई थी, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था लंदन में, ठीक है। प्रथम गोलमेज आंदोलन 1930 में कहाँ पर हुआ था? लंदन में, ठीक है। नेक्स्ट, बांटो व राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो ये अपनाई थी लॉर्ड कर्जन ने। बांटो व राज करो नीति अपनाई थी लॉर्ड कर्जन ने। 143, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी?
भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। भारत की स्वतंत्रता किसमें इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की स्वतंत्रता किसमें इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। ठीक है, क्लीमेंट एटली। ठीक है, क्लीमेंट एटली। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो है बेलूर का शासक था। ठीक है, एक सेकंड मेरे को क्रॉस चेक करने दो उसको। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर, बेलूर, हेलविड, श्रीगंग, ये तो है नहीं, हेलविड भी नहीं है, तो बेलूर और इसमें कौन सा हो सकता है? उसको मेरे को क्रॉस चेक करने का। 145 का आंसर होगा मैसूर का। ठीक है, टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था। ठीक है, 146। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में कहाँ हुई? तो ये हुई थी दिल्ली में। ठीक है, 146 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? लाहौर, अमृतसर, कानपुर, ये कोई भी नहीं होगा, इसमें होगा दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है केवल कांग्रेस के एक अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने 1914 की अध्यक्षता की थी, तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था बेलगाम में। ठीक है, ये हिमाचल में पूछा गया था एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के इसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना निम्न में से कहाँ की थी? तो आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी इन्होंने? मुंबई में। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा मुंबई। 1857 में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी निम्न में से कहाँ पर? तो ये की थी मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150। राजबिल्य डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स नीति निम्नलिखित में किसके द्वारा लागू की गई? तो ये है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, राज्य बिल डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स नीति निम्नलिखित में किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151। भारत को ब्रिटेन की संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे 152 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम्स जोन्स। ठीक है, सर विलियम्स जोन्स। नेक्स्ट है 153। किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? सती प्रथा का जो है राजा राम मोहन राय। ठीक है, किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन राय। 154। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सिपाही विद्रोह निम्नलिखित में कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था हमारा मेरठ से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सिपाही विद्रोह निम्नलिखित में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था मेरठ से। झांसी में नहीं होगा, ग्वालियर में नहीं होगा, आगरा में नहीं होगा, इसमें से राइट आंसर होगा हमारा मेरठ। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में ये नहीं करना हमें, जो भी होगा ये हमें नहीं करना। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? ये थे लाला हरदयाल। ठीक है, गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल। 157। सन 1905 बंगाल विभाजन के समय वाइसराय कौन थे? सन 1905 के बंगाल विभाजन में बंगाल विभाजन के समय वाइसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। ठीक है, एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक द्वारा चलाए गए आंदोलनों का क्या नाम था? तो ये था होम रूल। ठीक है, 158 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होम रूल। एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक द्वारा चलाए गए आंदोलन का नाम था होम रूल। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ? नागपुर भी नहीं है, चंडीगढ़ भी नहीं है, कलकत्ता भी नहीं, आपको पता है अमृतसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमृतसर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लॉर्ड हार्डिंग द्वारा कब स्थानांतरित की गई? ये 1912। ठीक है, लेकिन वैसे 1911 कई जगह मैंने पढ़ा है 1911, लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से देख लेना, वैसे 1911 मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देख लेना ऑप्शन के हिसाब से जो भी होगा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? ये किया था 1922 में। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? ये किया गया था 12 मार्च 1930 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 163। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो दांडी मत लगा देना, कलकत्ता भी नहीं है। ठीक है, इलाहाबाद नहीं, अहमदाबाद से शुरू की थी। ठीक है, दांडी यात्रा जो है अहमदाबाद से शुरू करी थी।
इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद, ठीक है। 164 महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को किसने शुरू किया? महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को किसने शुरू किया? तो ये किया था बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव शुरू किया था महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है? वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो है ब्रिटिश सिंहासन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 166 किस कानून को तोड़ने के लिए गांधी ने दांडी मार्च की थी 1930 में? तो ये की थी नमक कानून को तोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने जो है गांधी को बापू की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय ने महात्मा की गांधी दी थी महात्मा गांधी को। 168 का राइट आंसर ऑप्शन। एक सेकेंड चेक करने दो यार मेरे को, इसे मदन मोहन मालवीय तो नहीं हो सकता इसका, एक सेकेंड। 168 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर जो ये नहीं है, ये गलत है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? कस्तूरबा गांधी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? आगा खां महल पूना में, ठीक है। आगा खां महल पूना में कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हुई थी, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? काकोरी डकैती के महानायक कौन थे? तो 170 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। काकोरी डकैत घटना के नायक कौन थे? ये थे राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस को त्याग करने के पश्चात 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम था, तो इसका क्या नाम था? उसका फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की सीधी मांग मुस्लिम लीग की अधिवेशन 1940 में रखी। यह कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था लाहौर में, ठीक है। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1940 में। या फिर मुस्लिम लीग की मांग कब रखी गई थी? 1940 में। और किसने रखी थी? ये रखी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं एक ही क्वेश्चन में, फिर आप बोलते हैं कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन आते हैं लेकिन घुमा फिरा के आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 173, भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध लड़ा? ये आपको पता है, जर्मनी नहीं होगा, जापान नहीं होगा, इटली भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने लड़ा था ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटिश हमारे इंडिया में ब्रिटिश थे ना, तो ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट इन्होंने आजाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा था। महात्मा गांधी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी 1948 में दिल्ली में, ठीक है। 1948 दिल्ली में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? ये किया गया था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1942। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन। शेर पंजाब किसे कहा जाता है? शेर पंजाब किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सी, एक मिनट इसको चेक करना, तो 178 सी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय, ठीक है। ये तो गलत है, ये नहीं होगा। शेर पंजाब जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, लाला लाजपत राय, ठीक है। खिलाफत आंदोलन को किससे जोड़कर देखा जाता है? तो ये देखा जाता है हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है। 179 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट है, दीनबंधु किसे कहा जाता है? तो दीनबंधु किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी एफ एंड्रूज, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा सी एफ एंड्रूज। और शेर पंजाब लाला लाजपत राय, और यहाँ पे जो था दीनबंधु किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सी एफ एंड्रूज, ठीक है। नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य का अंत किसने किया? तो ये किसने करा था चोल साम्राज्य का अंत? इनमें से किसी ने भी नहीं, ठीक है। ये कोई भी राइट आंसर नहीं होगा इसमें। स्वराज पार्टी सी आर दास व मोतीलाल नेहरू का गठन कब किया? मतलब कि ये तो इन्होंने करा था ना इसका, लेकिन स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? ये हुआ था 1923 में, 1923 में, ठीक है। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? 1942। आजाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था, ये हुआ था 1943 में, ठीक है, 1943 में। अब ये है, जैसे नोट है यहाँ पे, आजाद हिंद फौज गठन का कैप्टन मोहन सिंह ने सिंगापुर 1942 में किया, परंतु सुभाष ने इसको 1943 में अपने अधिकार में लेकर पुनर्गठन किया। मतलब वैसे तो किया था 1942 में, लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस ने इसको 1943 में अपने अधिकार में लेकर इसका पुनर्गठन किया। तो मतलब कि आजाद हिंद फौज की गठन हुआ 1943 को। देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? देशबंधु की उपाधि किसके संबंधित है? ये ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सी आर दास,
ठीक है। देशबंधु की उपाधि जो है CR दास, और एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन था ऊपर। अच्छा, ये दीनबंधु है, ठीक है, ये दीनबंधु, देशबंधु नहीं, दीनबंधु है, ठीक है। दीनबंधु जो है CF एंड्रयूज, और देशबंधु जो है CR दास, ठीक है। अभी आगे जो है हमारा वर्ड हिस्ट्री है, ठीक है। वर्ड हिस्ट्री मैं आपको अगली क्लास में करवाता हूँ, ठीक है। ये वीडियो मैं आपको डाल दूंगा। अभी ये जो वीडियो लंबी हो रही है, तो इसलिए मैं आपको अगली वीडियो में विश्व का इतिहास करवा दूंगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है वैसे, मतलब वर्ड जी के जो है ये, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। और इसके बाद आता है हमारा संविधान, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संविधान। ये भी मैं आपको अगली वीडियो में भी करवा रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है वैसे, और वैसे है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें भी, ठीक है। अगला है फिर इसके बाद हमारा अंतर्राष्ट्रीय गठन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। इसके बाद है हमारा भूगोल, है हमारा इंडिया का भूगोल है, ठीक है। और उसके बाद इंडिया के भूगोल के साथ आपका विश्व का भूगोल भी है इसमें, ठीक है। फिर इसके साथ में है भूगोल और भारत का भी है, ठीक है। फिर भारत का सामान्य ज्ञान, सामान्य तथ्य जो भी हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है सामान्य ज्ञान, तो बहुत ही लंबा है, ठीक है। तो उसके बाद है विश्व सामान्य, ठीक है, विश्व सामान्य भी है, ये भी काफी लंबा होगा, ये ज़्यादा नहीं है, ठीक है। फिर पुरस्कार एवं सम्मान है। फिर इसके बाद पुस्तक एवं लेखक हैं। फिर इसके बाद हमारा खेल जगत से होगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है हमारा प्रसिद्ध व्यक्ति वो उनके क्षेत्र हैं, ये भी थोड़ा सही है। फिर इसके बाद कंप्यूटर से, कंप्यूटर का तो क्या ही करना है, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा विविध, विविध का क्या है, अच्छा होगा, मतलब जैसे थोड़ा बहुत जो भी होगा। उसके बाद क्या है दिवस है हमारे, ठीक है। उसके बाद आंसर की है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही, अगली वीडियो में करवाता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।